राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि रुक्मिणी कहती है राधा से, आज के बाद मुझे कभी मत छूना, अब मुझे तुमसे प्रेम नहीं घृणा है मुझे तुमसे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं कृष्ण यहीं खड़े हो, अपने पुत्र का पार्थिव शरीर देखने के लिए भी मन नहीं कर रहा तुम्हारा? इतने कठोर कैसे हो गए तुम कृष्ण? यहाँ तुम निश्चय खड़े हो, तुम्हारा हृदय फट नहीं रहा कृष्ण? और फिर राधा कहती है फिर तुम जीवित नहीं है, मेरा उपयोग कर तुमने उसे युद्ध के लिए भेजा। कृष्ण ने राधा का उपयोग किया है, अपना मंतव्य सिद्ध करने के लिए बार बार कहते रहे कि कृष्ण का प्रेम व्यापार नहीं है, किंतु आज तुमने प्रेम का व्यापार किया है कृष्ण। राधा के प्रेम का अपमान किया है तुमने, राधा के हृदय को प्रेमहीन किया है तुमने। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कहती हैं फिर तुम उठो, तुम अपनी माता को छोड़कर नहीं जा सकते, पुत्र उठो। और फिर कृष्ण जी आ जाते हैं और रुक्मिणी कहती हैं कृष्ण आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आपसे अधिक ज्ञानी तो कोई भी नहीं है ना श्री कृष्ण। आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए श्री कृष्ण, मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए श्री कृष्ण। और फिर रुक्मिणी कहती हैं मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आगे भी कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस आज मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। और फिर रुक्मिणी कहती हैं आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए श्री कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं रुक्मिणी अपने आप को संभालो, मैं भी अपने पुत्र को ऐसा नहीं देखना चाहता। और कहते हैं लेकिन मैं रुक्मिणी कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए ये संभव नहीं। और फिर रुक्मिणी अत्यंत क्रोध में कहती हैं कैसे नहीं कर सकते, जब शुक्राचार्य जैसा गुरु ये कर सकता है तो आप तो श्री कृष्ण है ना, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं कर सकता क्योंकि नियमों के विरुद्ध है रुक्मिणी। और फिर कृष्ण जी बताते हैं जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है रुक्मिणी, ये सनातन सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी श्री कृष्ण जी से कहती हैं यदि आप कुछ नहीं कर सकते थे तो आपने मेरे पुत्र को युद्ध में भेजा ही क्यों? बोलिए कैसे मरा मेरा पुत्र? और फिर आगे कहती है रुक्मिणी आपके आशीष के बिना तो शाम गया था, तो फिर सबसे दुर्बल कड़ी प्रत्युम्न कैसे बना और इस पर शस्त्र कैसे चला? और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये युद्ध है रुक्मिणी और हमारा पुत्र शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और कहते हैं अपने आप को संभालो रुक्मिणी और समझो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती कहती है यदि शाम बिना आशीर्वाद के गया तो प्रत्युम्न दुर्बल कड़ी कैसे? और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या आप सब लोग सत्य सुनने के लिए स्वीकारने के लिए सज्ज हो? और फिर सभी कहते हैं हाँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या सिर्फ कृष्ण के आशीर्वाद से शक्ति मिलती है? नहीं, शक्ति मिलती है मन से ही शक्ति जागृत होती है और मन की शक्ति बढ़ती है दान से, त्याग से, परमार्थ से। और फिर कृष्ण जी बताते हैं शाम ने जब ये निर्णय लिया कि वो कृष्ण से आशीर्वाद नहीं लेगा, जिस क्षण उसने निर्णय ले लिया कि वो सबके समक्ष प्राण त्यागने के लिए सज्ज है, उसी क्षण वो सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था। और बताते हैं कृष्ण जी शाम लड़ा है परमात्मा के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, द्वारिका के लिए। और फिर कृष्ण जी बताते हैं वो वहाँ गया ही था अपने प्राण देने के लिए, किंतु प्रत्युम्न लड़ा केवल विजय के लिए। प्रत्युम्न लड़ा कि ताकि वो अपने पिता के नेत्रों में अपने लिए सम्मान देख सके। यही अहंकार था जिस कारण प्रत्युम्न सबसे दुर्बल कड़ी बन गया और कोई कारण नहीं था। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि
बलराम दाऊ कहते हैं, सैनिकों, किसी भी युद्ध में पराजय तब नहीं होती जब आपका शत्रु आप पर हावी हो जाए। वास्तविक विजय तब होती है जब आपका बल आपके मनोबल पर हावी हो जाए। वास्तविक विजय तब होती है जब आपका भय आपके मनोबल पर हावी हो जाए। भले ही आज हमने अपनों को खोया है, हमारे अनेकों महायोद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, किंतु उनके इस त्याग का परिणाम हम अपनी पराजय से देंगे। क्या अपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण का शीश अपने शत्रु के समक्ष झुकने देंगे? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सुभद्रा कहती हैं, भ्राता कृष्ण, शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए, आप युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। और फिर सुभद्रा बताती हैं, साल के अभी भी दिव्य अस्त्र शेष होंगे, अभी और पुत्र युद्ध कुल के लिए युद्ध कर रहे हैं, उन्हें तो सुरक्षित लौटा लाइए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, भले ही पे तुम वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। और फिर आगे बलराम दाऊ कहते हैं, अब तक ये युद्ध हम अपनी रक्षा के लिए, युद्ध में विजय के लिए लड़ रहे थे, अब हम ये युद्ध द्वारिका के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रतिशोध के लिए लड़ेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता, आचार्य, हम सफल रहे, और कहता अब यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, नहीं साल्व, अभी छल अस्त्र शेष है। और फिर आगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कृष्ण अब अत्यंत दुर्बल हो चुका है, हमने उसके प्रथम पुत्र के प्राण हर लिए हैं, उसके परिवार को दुखों के सागर में डुबो दिया है। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, बल ने अपना कार्य कर दिया, अब जो सबसे अधिक दुर्बल होगा उसी पे छल अस्त्र का प्रयोग होगा। कृष्ण को केवल दुर्बल ही नहीं बलहीन करना है अब। और फिर साल्व कहता है, अब कौन है दुर्बल? बलराम, निषाद, सब कौन है? और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कोई नहीं है, जो दुर्बल है वो युद्ध में ही नहीं है। और फिर साल्व कहता, अर्थात ये छल अस्त्र किस पर चलेगा? और फिर शुक्राचार्य बताते हैं कि राधा पर। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।